जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रिसेंटली गुरु जी के साथ जुड़ी लास्ट ईयर अराउंड विंटर। मुझे मंथ याद नहीं आ रहा है, बट वो जुड़ना भी बहुत एक मिरेकल था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज हम है तो दिल्ली से ही, बट गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, कभी ना किसी से ऐसी मुझे मालूमात पड़ी थी। और अब जबकि गुरुजी चोले में नहीं रहे, वो चोला छोड़ के जा चुके हैं, हमें अब ये मौका मिला गुरुजी से जुड़ने का और गुरुजी का प्यार पाने का। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, और मेरे इंस्टाग्राम पे और कई सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे थे एज अ रिमाइंडर कि अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने उसको साइन लिया एज अ साइन कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग अब शेयर करूं, जो कि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं थी करने के लिए। आई डोंट नो, थोड़ी सी हेजिटेंट थी, पर मेरी बहुत दिनों से चाह भी थी कि मैं शेयर करूं आप सबके साथ। और गुरुजी ने फाइनली ये मुझे चांस दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली से होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं बड़े मंदिर जाना हुआ, ना कि कोई मुझे मालूमात ऐसी चल पाई, और मेरे फैमिली को भी नहीं पता था इस बारे में। सो ठीक है, गुरुजी के अपने टाइमिंग्स होते हैं हर किसी को अपने अपने साथ जोड़ने के लिए। हालांकि कोई भी नई संगत और पुरानी संगत नहीं होता है, ऐसा मैंने कई बार सुना है पुरानी संगत के मुंह से भी, कि फॉर एवरीबडी सेम फॉर गुरुजी, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। एंड बट ये इटसेल्फ एक प्रिविलेज है कि हम गुरुजी से जुड़ पाए। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी गुरुजी से हम जुड़ते हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली। ये मेरी फीलिंग्स हैं और मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, कि आपके वर्स्ट ऑफ वर्स्ट टाइम में आपका हाथ अगर कोई थाम सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं, दिस इज फॉर श्योर। एंड अगर गुरुजी हाथ थाम लेते हैं तो वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालकर ही छोड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि पेरेंट्स कभी भी आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे, और स्पेशली आपके वर्स्ट टाइम पे अगर कोई आपका साथ देगा तो आपके पेरेंट्स ही देंगे। सो गुरुजी इज आवर फादर, ही इज महाशिव। और गुरुजी ने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा ऐसी सिचुएशन में, भले ही वो कितनी भी वर्स्ट हो। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गुरुजी। एंड हम तो सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ओ गॉड, हम इस सिचुएशन से कभी बाहर आ पाएंगे भी कि नहीं। कई चीजें होती है हमारी डे टू डे लाइफ में, यू नो, विच कम्स एज अ चैलेंज, एंड वी आर नेवर प्रिपेयर्ड ऑफ इट। बट जब हम गुरुजी से एक बार जुड़ जाते हैं और गुरुजी हमें अपने शरण में ले लेते हैं, ही मेक श्योर कि हम तक कोई भी आपत्ति नहीं आ पाए, या कोई आपत्ति अगर आ भी रही है तो गुरुजी उसका इफेक्ट अपने तरीके से खुद कम कर देते हैं। आज मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूं इस सत्संग का। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं जब गुरुजी से जुड़ी, एज मैंने कहा, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड थ्रू सम आंटी। मेरी मम्मी को पता चला और मेरी मम्मी बड़े मंदिर गई। एंड वहां से इस बात की शुरुआत हुई गुरुजी की। तब तक भी मुझे ये आइडिया नहीं था कि बड़े मंदिर कहाँ पर है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मम्मी किसी मंदिर गई है और मम्मी ने उसको मुझे एड्रेस करी है बड़े मंदिर के नाम से, या मे बी वो कोई एक नया मंदिर है। सो आई वॉज क्लूलेस। और अब हम दिल्ली में नहीं रहते, वी मूव्ड आउट ऑफ दिल्ली। एंड माय मदर हैड गॉन टू दिल्ली ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, फैमिली रीजंस। एंड वी वर गोइंग थ्रू द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ आवर लाइफ। और मेरे मम्मी को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, प्लस उनको ऐसी सिचुएशन में दिल्ली जाना पड़ा, बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ यू नो डिफिकल्ट, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी एक्सट्रीम, जिस वजह से माय मदर हैड टू स्टे बैक टू दिल्ली। एंड कोई सिचुएशन सब कंट्रोल के बाहर हो गया था सब कुछ। सो उस टाइम पे पर्टिकुलरली गुरुजी से हम कैसे जुड़ पाए, ये तो एक मिरेकल ही था। एज आई सेड, थ्रू ओल्ड संगत, थ्रू वन ऑफ दी आंटीज, जिनके मैं तो टच में नहीं हूँ बट मम्मा टच में है थोड़ा बहुत। वो लेकर गई और बोला कि आपका जो भी है आप अरदास गुरुजी से कीजिए,
एंड उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस वो लेके गई। कई बार मम्मी को पूछा कि आंटी आप चलना चाहते हैं, बिकॉज मम्मी को नी इश्यूज थे, तो मम्मी ज्यादा वॉक नहीं कर पाती थी। बट मम्मी मेड श्योर कि जब जब आंटी कॉल कर रही हैं तो मम्मी मेड श्योर कि उनके साथ ही, दैट आंटी वाज वेरी काइंड इनफ कि वो मम्मी को पिक करती थी, ड्रॉप करती थी एंड वो लेकर जाती थी, जिसकी वजह से मेरे मम्मी के सबसे पहले दर्शन हुए और उनको चरण स्वरूप मिले गुरुजी की एज अ ब्लेसिंग्स थ्रू बड़े मंदिर, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, टिल देन ऑल्सो आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग कि मम्मी कहाँ जा रही हैं, किनसे मिल रही है, कहाँ दर्शन ले रही हैं। आई वाज स्टिल वेरी अनश्योर, क्योंकि घर पे सिचुएशन ऐसी थी कि जब भी हम फोन पे बात कर रहे थे, ओनली द प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही थी और ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं हो रहा था। एंड ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आई वाज फीलिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं अपने फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। एंड फाइनेंशियली भी चीजें वाज नॉट वेल, मेंटली बहुत डिप्रेशन में आ रहा था हर कोई। सो इट वाज लॉट ऑफ स्ट्रेस, फाइनेंशियली, मेंटली, इन फिजिकली, एवरी पॉसिबल वे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। माय फादर वाज हेल्पलेस। फादर मेरे घर आ गए थे फॉर सम टाइम बिकॉज वो अकेले नहीं रह पा रहे थे। ही वॉज डायबिटिक, तो आई टोल्ड हिम कि आप जब तक मम्मी वापस नहीं आती, आप मेरे साथ रहो। एंड आई गॉट मैरिड इन नागपुर, तो मैं नागपुर में रहती हूँ, तो मेरे फादर को मैंने अपने पास बुलवा लिया। नाउ माई पेरेंट्स हैव शिफ्टेड टू नागपुर कपल ऑफ इयर्स बैक, तो वो यहीं रहते हैं। एंड ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। सो द सिचुएशन, एज आई सेड, कि बहुत खराब चल रही थी। एंड ब्रदर को वो घर वेकेट करना था, वो भी मेंटली उस जगह में पीसफुली नहीं रह पा रहा था। ही हैड लॉट ऑफ इश्यूज एंड वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी। माय मदर वाज ट्राइंग हर बेस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट somehow वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो, फ्रॉम समवेयर बाय गुरुजीज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, वहां से ऐसी सिचुएशन हुई अराइव। पहले तो वो सिचुएशन एक्सट्रीम पे गई, हमें समझ नहीं रहा था कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए, या थोड़ा सा हीटेड अप हो गया था एनवायरमेंट। थिंग्स वर वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर माय फैमिली एट दैट पॉइंट। बट फाइनली ऐसा हुआ कि ब्रदर डिसाइडेड कि मूव आउट करना है, और करना ही पड़ेगा बिकॉज वो रेंटेड प्लेस था। बट वो लास्ट मोमेंट पे सब हो रहा था डेवलपमेंट, तो इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। बट ठीक है, बाय गुरुजीज ग्रेस एंड बाय गुरुजीज ब्लेसिंग्स मेरे ब्रदर ने वहां से वेकेट कर लिया। एंड एट द राइट टाइम मेरे फैमिली ने उसको हेल्प किया टू गेट अ बेटर प्लेस, एक रीचेबल, वहीं पे दिल्ली में ही, साउथ दिल्ली में एक रीचेबल डिस्टेंस पे, कि ताकि उसके लिए ट्रैवल करना इजी हो जाए, सेंट्रली लोकेटेड रहे, ताकि मूव आउट करना इजी रहे। ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस, फाइनेंशियली बहुत डाउन चल रहा था, प्लस ब्रदर हैड लॉस्ट जॉब अराउंड कोविड टाइम। एंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। एवरीथिंग वाज, हर तरफ से ऐसे दरवाजे बंद हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट पॉसिबल वे कि मैं किस तरीके से अपने फैमिली को इसमें से बाहर निकाल पाऊं, कुछ उनके लिए कर पाऊं। एंड मैं चाहती थी कि मैं किसी भी तरीके से, थोड़ा बहुत ही सही, बट अपने फैमिली को मेंटली भी सपोर्ट कर पाऊं और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाऊं, एज अ डॉटर, एज अ एल्डर डॉटर ऑल्सो। एंड नॉट जस्ट दैट, बट एज अ चाइल्ड, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पेरेंट्स के लिए, आप कभी भी आपके पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली ओल्ड एज में, आप नहीं देख सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मेरे होम फ्रंट से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ किसी से इस पॉइंट पे, बट एक मॉरल सपोर्ट भी नहीं था फ्रॉम माय पार्टनर। ही वॉज नॉट इवन रेडी टू एक्नॉलेज कि मैं क्या सिचुएशन से मैं और मेरी फैमिली गुजर रहे हैं। सो ठीक है, मैंने अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग करा, बहुत स्ट्रांग करा, और मैंने बस यही प्रे किया कि किसी भी तरीके से चीजें कंट्रोल में आ जाएं। आई नो ओवरनाइट चीजें नहीं सुलझती हैं, इट नीड्स टाइम, बट बस कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि धीरे धीरे चीजें अलाइन हो जाएं मेरे फैमिली के लिए। सो अब प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे होम फ्रंट पे भी काफी कुछ चल रहा था। ब्रदर के होम फ्रंट पे फाइनेंशियली इट वाज ऑल निल। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन वेयर एवरीबडी वाज वेरी क्लोज टू गेटिंग बैंकरप्ट। एंड इट वॉज ट्रूली दैट सिचुएशन कि अगले दिन क्या होगा, ये किसी को भी नहीं कुछ पता था, कि क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे एक दूसरे से, एंड क्या उम्मीद रखेंगे। इट वॉज लाइक हर तरफ से जब दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो कुछ समझ नहीं आता है। उस टाइप की सिचुएशन अराइज हो गई थी।
मैं नागपुर में बैठ के मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। माई लिटिल डॉटर, मेरी छोटी बेटी मेरे बगैर रहती नहीं है, जिसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग अवॉइड कर रही थी। एंड मेरे होम फ्रंट पे भी कई चैलेंजेस चल रहे थे, ड्यू टू विच आई वॉज अनेबल टू बी देयर फॉर देम फिजिकली। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट पे मुझे जहां तक याद आ रहा है, जनवरी की ये बात है, दिस ईयर जनवरी की, मेरी एक क्लाइंट, नाउ शी इज मोर देन अ सिस्टर, so I'll address her as auntie only. She sent me Guruji's दरबार अनएक्सपेक्टेडली। मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने मुझे भेजा और मुझे पता भी नहीं इस बारे में कि उन्होंने मेरे को कुछ भिजवाया है। एंड शी सेंट मी द दरबार एंड शी जस्ट सेड मी कि मेंशन कर दिया कि आपको एक कुरियर आएगा, आप रिसीव करना, क्योंकि वो कुरियर डिले भी हो सकता है फॉर सम रीजन। तो मैंने उनको बोला भी कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो मेरी एक क्लाइंट है। तो मुझे भी बहुत ऑकवर्ड सा हुआ कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा तो लगा, बट डेफिनेटली थोड़ी हेजिटेशन भी हुई कि क्यों उन्होंने भेजा, इट्स नॉट माई बर्थडे और एनीथिंग, कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। बट शी सेड, सो आई अंडरस्टूड आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, अगर उन्होंने मुझे कुछ भेजा है तो इट इज आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। तो आई सेड ठीक है, कोई बात नहीं, एंड आई अग्री टू दैट। सो बाय द टाइम मुझे दरबार रिसीव होता है, माई मदर गॉट बैक फ्रॉम दिल्ली, वो नागपुर आ चुकी थी। एंड इन बिटवीन, मैं थोड़ा एक फ्लैशबैक बताती हूँ। इन बिटवीन ऐसा हुआ था कि जैसे मैं इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी, फीड्स को जो आती है इंस्टा पे आईजीटीवी में, तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इट, एंड मुझे एक फोटो बार बार फ्लैश हो रहा था। मुझे ये पता नहीं था कि ये गुरुजी है, ये मुझे पता ही नहीं था ये गुरुजी हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रही थी, फिर स्क्रॉल कर देती, इग्नोर कर देती, फिर स्क्रॉल करती, दैट वाज अ प्रोसेस। वो होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद में एक पॉइंट ऐसे आया कि पहले तो हम जैसे फोटो देखते हैं, थोड़ा सा जज करते हैं कि ये कौन है, क्या है, ऐसा क्यों मेरे बार बार फीड पे आ रहा है। तो जैसे हम अपना ईगो आती है हमारे बीच में, हम उसको तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं। हमको समझ तो होती नहीं है, क्योंकि पता कुछ है नहीं। तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। तो ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, आफ्टर कपल ऑफ डेज, कुछ दिन बीत गए या हफ्ते बीत गए, मैं रैंडमली Amazon पे गई। आई वॉज जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं जस्ट ऐसे Amazon खोला, आई फेल्ट लाइक ऑर्डरिंग। तो मैंने कहा चलो जी गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर करते हैं। ना मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा पता था, आई टेल यू, मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता था, टोटली ब्लैंक। जिस थोड़ा बहुत जो मेरी क्लाइंट ने मुझे बताया था गुरुजी का नाम लेके, मेरे मम्मा से तो मुझे इतना पता भी नहीं चला, वो क्लियर नहीं हो पाया कि वो बड़े मंदिर जाती थी तो वो किनका था, क्या था। तो वहां से भी मैं, आई वॉज नॉट टू अवेयर। और इधर से भी मेरी जो क्लाइंट थी, जो आंटी थी, उन्होंने भी जो मुझे बहुत हल्का फुल्का बताया था, आई वॉज स्टिल नॉट अवेयर। तो बट आई ऑर्डर्ड समवेयर, वो गुरुजी शायद उस टाइम पे मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए उस पॉइंट पे, कि ये बहुत जरूरी भी था कि मैं गुरुजी से जुड़ पाऊं, नहीं तो आज आई मे नॉट हैव बीन एबल टू सर्वाइव दैट चैलेंजिंग फेज ऑफ माई लाइफ सो स्ट्रांगली। तो वो एक बहुत डिवाइन टाइमिंग्स थे जब गुरुजी से मैं जुड़ पाई, एंड इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मुझे ये जरूर पता था कि ये मेरे घर पे जो मेरे अंकल है, मेरे हस्बैंड, ही विल नॉट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ये मुझे एक इंट्यूटिव फीलिंग थी, बट मैंने कुछ भी ना सोचते हुए ना करते हुए, आई आई सेड कि नहीं, आई विल ऑर्डर इट। एंड मैंने अपने मन, वो जब आए गुरुजी का इस स्वरूप आए, तो मैंने उनको अपने जो मंदिर है मेरे घर पे छोटा सा, उन्हीं के नेक्स्ट टू द मंदिर, ओनली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, मैंने गुरुजी को विराजमान कर दिया। लिटिल आई न्यू अबाउट इट कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। जैसे ही हम दिया बत्ती करते हैं रोज मंदिर में, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, अरदास करते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट आई जस्ट फॉलोड दोज रिचुअल्स। एक रात को मुझे इंट्यूशन हुई कि कुछ गड़बड़ होने वाली है मेरे घर पे, एंड मेरा सर भारी भारी होने लग गया। तो मैंने देखा है कई बार जब मुझे इंट्यूशन होती है, मेरा सर थोड़ा भारी होने लग जाता है, एंड दैट इंट्यूशन इज मोस्टली नेगेटिव, अबाउट समथिंग, अ नेगेटिव डेवलपमेंट कुछ होता है। तो मैं घर आ रही थी, वी वर कमिंग बैक होम विद माई फैमिली, माई 2 किड्स एंड माई अंकल। तो मुझे एक फीलिंग आया विच वॉज नॉट टू प्लेजेंट, और घर पे ऊपर आते ही माई अंकल, ही ब्लास्टेड ऑन मी। ही सेड कि आई विल नॉट टेक इट, तुम जो भी कर रहे हो, आई डोंट बिलीव इन वॉट यूर डूइंग। एंड वो एकदम से बर्स्ट आउट हुए मुझ पे, विच आई कुड नॉट टेक इट। इट वॉज लाइक अ बिग इंसल्ट, नॉट जस्ट टू मी बट टूवर्ड्स द गुरुजी एंड माई लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स गुरुजी।
एंड ही ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग एंड मेरे को बहुत ह्यूमिलेटेड फील हुआ एंड आई इमीडिएटली सेड सॉरी टू गुरुजी कि गुरुजी माफ करें, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट यू गुरुजी, आप प्लीज माफ करें, मैं माफी मांगती हूँ अपनी तरफ से अंकल के लिए वट एवर ही सेड एंड इट वॉजंट काइंड इनफ, ही डिडंट वांटेड मी टू गेट इनटू ऑल दिस। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके बोलती बिकॉज मैं नहीं चाहती कि इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग व्हाट ही सेड। तो ठीक है, इट्स ओके, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट बट द वे ही प्रोजेक्टेड इट आउट मेरे के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था। प्लस ही सेड इट फॉर गुरुजी, तो आई फेल्ट कि ओ गॉड गुरुजी पनिश ना कर दे इस आदमी को। एंड प्लस ऑब्वियसली मेरे भी पर्सनली कुछ चीजें स्मूथ नहीं चल रही थी, सो वो बड़ा ऑफेंसिव हो गया था मेरे लिए। देन व्हाट आई डिड, मैंने वो दिन जाने दिया, वो रात जाने दी बेसिकली। आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट डे और सो मैंने वो गुरुजी का स्वरूप लेके शायद अपने बेडरूम में ले आई, या उस दिन अगले दिन, या मे बी आफ्टर कपल ऑफ डेज, आई एम नॉट टू श्योर। अपने बेडरूम में एक अलग से एक टेबल रख दिया, प्रॉपर क्लीन करके, नीचे अच्छे कवर करके, सब करके अच्छे से, जैसे हम विराजमान कराते हैं भगवान को, मैंने उधर रख दिया टिल द टाइम आई सेड कि अगर ये कंफर्टेबल होते हैं तो आई विल ब्रिंग गुरुजी बैक। तो जिन्होंने ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, इन बिटवीन मुझे वो दरबार आ गया इन दिस एंटायर एपिसोड। वो दरबार भी मुझे रिसीव हो गया मेरी क्लाइंट, मेरी आंटी से। एंड ऑब्वियसली अब वो गुरुजी का स्वरूप हो गया, दरबार हो गया, अब वो और विजिबिलिटी बढ़ गई। एंड समवेयर मेरा जो अंकल है, ही इज नॉट टू हैप्पी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग एंड ही इज वो इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर जैसे चलता है, लाइक दैट इट टुक दैट फॉर्म। तो आई आई वॉज ऑल्सो क्वाइट, मैंने कहा चलो जब तक ये क्वाइट है आई बी क्वाइट एंड देन लेट्स सी, आई फेस हिम वट एवर ही सेज, आई फेस हिम। बट एक बार गुरुजी का दरबार लगा दिया तो हटाना तो नहीं है। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी हेल्प मी आउट कि ये सिचुएशन को मैं कैसे टैकल करूं, क्योंकि कई बार वो बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं एंड आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट डोंट लाइक इट। तो ठीक है, समवेयर मैंने अपने रूम में रखा और मेरे को बहुत अच्छी नींद आने लगी और मैंने उधर कई क्रिस्टल्स रख दिए बिकॉज आई एम इन टू अ स्पिरिचुअल फील्ड। मैं खुद एक आई एम अ टैरो रीडर एंड मैं मेरे पास कई क्रिस्टल्स की कलेक्शन थी एंड आई हैड फ्यू थिंग्स। I don't know, from somewhere a voice came and Guruji asked me to clear all the crystals and little I knew that Guruji always said to his संगत कि आपको इन चीजों में नहीं पड़ना है। अब मेरे को ज्यादा पता नहीं था, तो मेरे को अंदर से आवाज आई, तो पहले तो मुझे लगा कि ये कहीं मेरा तो वहम नहीं बोल रहा। एक सेकंड के लिए ऐसे लगा बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ क्रिस्टल्स बीइंग इनटू द फील्ड। मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स मेरे पास थे, मेरे पर्सनल यूज के लिए वो थे, मैंने रखे और मैं फॉलो करती थी वो चीजों को, रिचुअल्स को। तो बट जैसे ही वो मन में आवाज आई दैट द साउंड वाज सो लाउड एंड क्लियर, I immediately packed all those crystals and I told somebody, my house help, कि उनके घर के पीछे से एक वाटर बॉडी जाती है कि आप उसमें विसर्जित कर दो, उसको बहा देना, आप अपने पास भी मत रखना। तो शी से ठीक है मैडम, मैं कर दूंगी। तो मैंने उनको थोड़े थोड़े थोड़े, जैसे मैंने अलग अलग जगहों पे रखे थे, पहले मैंने जो गुरुजी के नेक्स्ट रखे थे उनको सब क्लियर कर दिए, फिर जो इधर उधर रखे थे, ऐसे एक 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 दो तीन दिन में मैंने जितने क्रिस्टल्स मेरे पास थे, आई क्लियर्ड इट आउट। वो क्लियर आउट करने के बाद में आपको मैं क्या बताऊं संगत जी, मुझे इतनी अच्छी नींद आनी शुरू हो गई, इतनी अच्छी नींद आनी शुरू हो गई कि आई डोंट नो, मुझे पहले लगता था कि क्रिस्टल्स की वजह से मुझे अच्छी नींद आती है, बट नो, वो क्रिस्टल्स मेरे को इतने ओवरवेलमिंग, ओवरपावरिंग हो गए थे कि आई जस्ट कुड नॉट टेक दैट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल्स एंड देयर वर बिग चंक ऑफ रॉक्स आल्सो नेक्स्ट टू माय बेड साइड। तो जब मैंने वो क्लियर किया एज पर गुरुजीज सेइंग एंड टेलीपैथी, मुझे बहुत बहुत स्टेबल और साउंड नींद आने लग गई बिकॉज मेरे को साउंड नींद नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी मेरे को। देयर वर लॉट ऑफ रीजंस दैट आई वाज नॉट एबल टू स्लीप वेल एंड आई यूज्ड टू फील लोनली, आई यूज्ड टू फील एंग्शियस, एंजाइटी होती थी, थिंग्स लाइक दैट। तो वो धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होने लग गई एंड कई चीजें जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग गई। धीरे धीरे मैंने मंत्र चैंटिंग शुरू करी, थोड़ा थोड़ा आई स्टार्टेड विद अमृत वेला बिकॉज घर पे भी बच्चों के साथ जैसे होता है ना, बिकॉज आई हैव गॉट अ टीनेज डॉटर एंड कई बार हो जाता है बच्चे दे डोंट जेल विद योर वेवलेंथ, वी आर नॉट एबल टू जेल विद देयर वेवलेंथ बिकॉज जनरेशन गैप है एंड देयर जनरेशन इज मच अहेड ऑफ आवर्स। तो
कई आर्ग्यूमेंट्स होती थी घर पे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड का थिंग्स लाइक दैट, हीटेड अप आर्ग्यूमेंट होता था विच वाज नॉट टू कंड्यूसिव फॉर एनीबडी। वो सब धीरे धीरे गुरुजी ने कराया, सॉर्ट आउट कराया। मेरी बड़ी बेटी का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया। शी वॉज नॉट स्टडिंग वेल फॉर हर 12th, थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, शी वॉज नॉट लिसनिंग। एंड कोविड टाइम में बच्ची का 10th हुआ, तो एक वो रूम में बैठना, आइसोलेशन में बैठने की आदत बन गई थी। शी डजंट यूज टू मिक्स अप विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो उस करके उसके पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट होने शुरू हो गया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अमृत वेला करना शुरू किया गुरुजी का। बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी बहुत अच्छे कॉलेज में बेटी का एडमिशन हो गया। एंड हाँ, डेफिनेटली जो हम चाह रहे थे वैसा तो नहीं हुआ, बट मे बी जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। एंड शी गॉट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन नागपुर। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। मैं अपना सत्संग यही एंड करना चाहूंगी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, ये मौका बख्शने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक, पल पल शुक्राना।